गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 टॉपिक आपका हो गया ये ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्राई प्लस एंगल, दो वर्ड से बना है ट्राई एंगल, जिसमें 3 एंगल्स हो वो ट्रायंगल हो गया। द एरिया बाउंडेड बाई 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। द एरिया, द रीजियन विच इज बाउंडेड बाई 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। द रीजियन विच इज बाउंडेड बाई 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये आपका ट्रायंगल्स हो गया भाई। ट्रायंगल 3 साइड से घिरा हुआ एरिया होता है। अब ए बी सी, अब यहाँ 3 साइड्स कौन कौन सी है? ए बी साइड है, ए बी बोलो या बी ए साइड पहनो, बी सी साइड कहो या सी बी साइड बोलो, ए सी साइड बोलो या सी ए साइड कहो। ये 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी? ए बी या बी ए, बी सी या सी बी, ए सी या सी ए। 3 साइड्स हो गया। अब 3 साइड्स हो गया, अब 3 एंगल्स होंगे, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल्स जिसमें हो, तो 3 एंगल कैसे बनेंगे? जब 3 साइड्स होगी। तो यहाँ पर 3 एंगल कौन से हो गए? ये तो आपका साइड का केस हो गया, इसको हम बोलेंगे साइड। अब आ जाओ एंगल के केस में। एंगल क्या है? 3 एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल्स हो गए। एंगल ए को हम क्या रीड करेंगे? एंगल ए को कैसे पढ़ेंगे? एंगल बी ए सी, इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। चाहे एंगल बी ए सी कहो, चाहे एंगल बी ए सी कहो या एंगल सी ए बी कहो। जिस एंगल को कहना होता है उसको मिड में रखेंगे, जिस एंगल को कहना होगा उसको मिड में बीच में रखेंगे। तो एंगल ए को हमें रीड करना है। एंगल ए को कैसे रीड करोगे? बी ए सी या सी ए बी, इसका मतलब एंगल ए के बारे में बात की गई। तो एंगल ए को हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। ऐसे मान लो एंगल बी को रीड करना है, एंगल बी को रीड करना है, एंगल बी को, तो कैसे करोगे? एंगल बी को हम कैसे रीड करेंगे? एंगल बी को कैसे रीड करेंगे? एंगल ए बी सी, इसका मतलब बी के बारे में बात किया गया, या एंगल सी बी ए, जो बीच में होगा उसी के बारे में बात की गई है, वही एंगल बोला जाएगा। एंगल सी को रीड करना है तो एंगल ए सी बी कहो या एंगल बी सी ए कहो। तो ये हो गया एंगल का केस और ये हो गया साइड का केस। तो द एरिया विच इज बाउंडेड बाई 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड हो गया। अब 6 पार्ट हो गए। ट्रायंगल में 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट होने का मतलब क्या है कि इसमें 6, अब यहाँ आप आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, कि 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल ले लिया गया, कोई एंगल ले लिया गया, तो वो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब साइड का रेशियो और एंगल, 3 चीजें कम से कम ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजें दे रखा है, मतलब 3 साइड्स दिया है तो 3 एंगल हम पता कर सकते हैं, तीनों एंगल दिया है तो तीनों साइड पता कर सकते हैं। तो अगर हमें 3 एंगल्स दिए हैं तो 3 साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 साइड दिया है तो 3 एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 एंगल दिया है, 1 साइड दिया है तो रिमेनिंग आप 2 साइड 1 एंगल पता कर सकते हो। अगर 1 एंगल 2 साइड दे दिया गया तो 2 एंगल और 1 साइड पता कर सकते हो। तो किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां हम कॉन्ग्रुएंसी वही पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आपको। अब ट्रायंगल में आपको पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब हो गया? ट्रायंगल की ये साइन होती है, ट्रायंगल बना दो या लिख दो ट्रायंगल, दोनों कर सकते हो। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? कॉन्ग्रेंट किसको कहते हैं? कि जिसका सेम शेप हो और सेम साइज हो, वो कॉन्ग्रेंट कहा जाएगा। दो फिगर या मोर देन टू फिगर्स हैं, अगर वो कॉन्ग्रेंट कब कहे जाएंगे? जब उनकी सेम साइज हो और सेम शेप हो। मतलब कॉन्ग्रेंसी होने के लिए क्या कंडीशन है? सेम साइज हो और सेम शेप हो, सेम शेप हो। लेकिन सिमिलर करने के लिए, अब अगर कोई चीज ये कॉन्ग्रेंसी के लिए है, कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन अगर सिमिलर दिखाना है कोई चीज, तो सिमिलर में कोई जरूरी नहीं है सेम साइज हो, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। तो सिमिलर में क्या होगा? सेम शेप हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है इक्वल हो। सेम साइज होना जरूरी नहीं है, साइज का रेशियो सेम होना चाहिए। साइज का रेशियो सेम हो, सेम शेप हो और सेम साइज का रेशियो हो, तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कब होंगे? जब सेम शेप हो और सेम साइज हो। तो यहां पर आपको सेम साइज और सेम शेप का कंडीशंस है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे, कॉन्ग्रेंट कब कहे जाएंगे? तो सिमिलर आपको 10th क्लास में पढ़ना है, आपको केवल यहाँ कॉन्ग्रेंसी पढ़ना है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनके सेम शेप होगी और सेम साइज होगी। जैसे आप एक ही पैक के पार्ले बिस्किट लाते हो, पार्ले बिस्किट में तो पार्ले बिस्किट सब सेम शेप होते हैं, सेम साइज होते हैं, तो वो दो पार्ले बिस्किट एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। इस टाइप के जितने भी मार्कर्स हुए, ये जितने भी मार्कर्स होंगे, ये क्या होंगे? सेम शेप और सेम साइज होंगे, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इस टाइप की जितनी भी एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक्स होगी, सेम शेप और सेम साइज हो गया, तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रेंट कहे जाएंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब कि सेम शेप सेम साइज, मतलब एक दूसरे के ऊपर सही कंप्लीटली कवर कर ले, एक फिगर दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, ओवरलैप कर जाए कंप्लीटली, तो वो आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। इस टाइप की जितने भी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक्स होगी, मैथ 9th क्लास एग्जाम्पलर बुक जितनी भी होंगी, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कवर कर लेगी, तो वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो गया। तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, अब कितने टाइप की कॉन्ग्रेंसी होती है ये हम आगे डिफाइन करेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट में कौन कौन सी कॉन्ग्रेंसी है। तो पहला हम देखते हैं, अगर दो ट्रायंगल लिया जाता है, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल ले लिया गया ABC और PQR। अगर AB साइड PQ के बराबर हो, AB साइड PQ के बराबर हो गया, BC साइड QR के बराबर हो और AC साइड PR के बराबर हो। AB साइड किसके बराबर आ जाए? PQ के, और BC साइड किसके बराबर आ जाए? QR के, और AC साइड किसके बराबर आ जाए? PR के। तो दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल PQR के। इस कॉन्ग्रेंसी से साइड ट्रिपल S, साइड कॉन्ग्रेंसी, SSS साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंसी, साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंसी। तो ये ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रेंसी की साइन होती है, साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो दो बराबर और ऊपर वेरिएबल साइन लग जाएगी, तो दो इक्वल लगाएंगे, ऊपर वेरिएबिलिटी की साइन आ जाएगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सेकंड कंडीशंस में ये पहला केस हो गया आपका। सेकंड हम लेते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, सेकंड में हम यहाँ पर ABC ले लिया, यही फिगर हम हटा देते हैं, यहाँ बना देते हैं। एक ट्रायंगल ABC ले लिया, एक ट्रायंगल आपका PQR ले लिया, ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल लिया गया। अब अगर AB साइड बराबर हो जाए किसके? PQ के, AB PQ के बराबर हो, और एंगल B या एंगल ABC कह सकते हैं। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल के बराबर हो जाए, तो एंगल B किसके बराबर हो? एंगल Q के बराबर हो। एंगल ABC
इक्वल हो एंगल पी क्यू आर के, और बीसी साइड बीसी बराबर हो क्यू आर के, ये वाली साइड बीसी बराबर हो जाए क्यू आर के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस कॉन्ग्रेंसी से? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल। तो दो साइड हो गई और इनके बीच का एंगल, दो साइड और इनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। जो कॉन्ग्रेंसी लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पहले साइड लिखो, फिर एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई। तो दो कॉन्ग्रेंसी ये हो गई। अब हम तीसरी कॉन्ग्रेंसी पर आते हैं, तो हम दोनों को रब कर देते हैं। अब हम तीसरी कॉन्ग्रेंसी पर आएंगे, थर्ड कॉन्ग्रेंसी। तीसरी कॉन्ग्रेंसी हो गई, अगर एक ट्रायंगल्स ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दे दिए गए। अब अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल आ जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो, तो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किस कॉन्ग्रेंसी से? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब दो दो एंगल और इनके बीच की इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इनके बीच की इंक्लूडेड साइड। तो ये आपके ट्रायंगल एंगल साइड एंगल हो गया, तीसरी कॉन्ग्रेंसी हो गई। अब हम चौथी कॉन्ग्रेंसी पर आ जाते हैं। तीसरी कॉन्ग्रेंसी हो गई, अब चौथी कॉन्ग्रेंसी पर हम शुरू करते हैं। चौथी कॉन्ग्रेंसी यहां पर हम ऊपर कर लेते हैं। फोर्थ कॉन्ग्रेंसी, फोर्थ में दो ट्रायंगल दे दिए ए बी सी, एक ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दे दिया गया। अब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, बी सी साइड छोड़ करके, चाहे ए बी साइड ले ले चाहे ए सी ले ले, मान लेते हैं ए बी पी आर के इक्वल हो गया। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस कॉन्ग्रेंसी से? अब दो एंगल 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 और साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई। ए ए एस मीन्स एंगल एंगल, और ये जिस पर एंगल बना है वो साइड छोड़ के बाकी इन दोनों में से कोई एक साइड ले लो। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए एंगल एंगल साइड से। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू या ए सी इज इक्वल टू पी आर, मतलब ये साइड छोड़ देना है जिस पर ये दोनों एंगल फॉर्म किए गए हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये चौथी कॉन्ग्रेंसी हो गई। अब पांचवी कॉन्ग्रेंसी पर आ जाओ, फिफ्थ कॉन्ग्रेंसी पर। पांचवी कॉन्ग्रेंसी क्या है भाई? अगर दो ट्रायंगल ले लिया गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल ले लिया गया। अब यहां पांचवी में इधर बना देते हैं, बच्चे वो इंक निकालो उसमें से, इंक वहां से। अब यहां पांचवी कॉन्ग्रेंसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर,
दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी और पी क्यू आर, एंगल बी एंगल क्यू, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक, ये दोनों 90 हो गए। हाइपोटेन्यूज, अब यहां एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ले लिया गया। एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो, बड़ी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के हैं, और AC बराबर हो जाए पी आर के। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज हो जाए H1 इज इक्वल टू H2 हो जाए, इसके हाइपोटेन्यूज को H1 मान लेते हैं, और इसके हाइपोटेन्यूज को H1 और इसके हाइपोटेन्यूज को H2 मान लेते हैं, तो PC AC इज इक्वल टू पी आर हो जाए, ये भी हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू पी आर। तीसरा परपेंडिकुलर या बेस, कोई एक साइड, मान लो परपेंडिकुलर इसका P1 मान लिया, तो यहां AB इज इक्वल टू PR हो जाए P2 के, AB इज इक्वल टू PQ हो जाए, इसका मतलब परपेंडिकुलर P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए, या बेस बराबर आ जाए BC बराबर में QR आ जाए। BC मतलब इसके बेस को B1 मान लिया और इसके बेस को B2 मान लिया, B2, तो B1 बराबर B2 हो जाए, B1 इज इक्वल टू B2, तो दोनों ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे PQR के, किस कॉन्ग्रेंसी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के। RHS, पहले राइट एंगल लिखो, हाइपोटेन्यूज लिखो, फिर साइड लिखो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये हो गई आपकी पांचवी कॉन्ग्रेंसी RHS वाली। छठी कंडीशन है, ये पांचवी हो गई। अब हम सिक्स्थ में, तो हम एक बार रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब छठी कॉन्ग्रेंसी, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ABC और दूसरा है PQR, ABC PQR, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये इसके बराबर आ जाए। दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा बराबर आएगा। यहां पर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा बराबर होगा, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा ही, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करो और 180 में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो जो रिमेनिंग आएगा वही इसका रिमेनिंग आएगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ट्रायंगल का एंगल दो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि साइड बराबर हो, तो यहां पर ये कॉन्ग्रेंसी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरिटी में यूज कर सकते हो। सिमिलरिटी में क्या है, सेम शेप हो लेकिन साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइज का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहां हम एंगल एंगल सिमिलरिटी कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं करते हैं, ट्रिपल ए। तो यहाँ ट्रिपल ए ये कॉन्ग्रेंसी इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी 5 टाइप की कॉन्ग्रेंसी आपको यूज करना है। पहला साइड एंगल साइड, सेकेंड एंगल साइड एंगल, थर्ड साइड साइड साइड, चौथा आपका एंगल एंगल साइड AAS, और पांचवी RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये 5 कॉन्ग्रेंसी आपको यूज करना है, एंगल 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 वाली इंक्लूड नहीं करना है। ये सिमिलरिटी में आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर सकते हो।
ये रहा आपका सिमिलर की कंडीशंस। अब हम क्वेश्चंस करते हैं स्टेप बार। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। साइड एंगल साइड कांग्रेंसी, एंगल साइड एंगल कांग्रेंसी, साइड 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 कांग्रेंसी एस एस एस, और एंगल एंगल साइड कांग्रेंसी, और राइट हाइपोटेन्यूज साइड। जो कांग्रेंसी आप दिखा रहे हो इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर में लिखना भी है। साइड एंगल साइड दिखा रहे हो तो साइड लिखो, फिर एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। एंगल साइड एंगल दिखा रहे हो तो एंगल लिखो, साइड लिखो, फिर एंगल लिखो। साइड 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 में तो कोई भी कैसे भी लिख दो। एंगल एंगल साइड में एंगल लिखो, फिर साइड लिखो, ना कि साइड एंगल एंगल लिख दो। ऐसे नहीं, पहले साइड लिखो फिर एंगल लिखो फिर एंगल लिखो, ये गलत हो जाएगा। RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो 5 टाइप की कांग्रेंसी आपको लिखना। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज इन क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, पेज नंबर 118 पर आप देख सकते हो। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन दिए गए हैं 7.1 एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक यहां पर क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया। ए, ये बी, और ये सी, ये डी। ABCD क्वाड्रिलेटरल्स है। AC साइड बराबर है AD के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो AC इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मतलब साइड, जिसमें 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। 4 साइड 1 2 3 4। AC और AD, DB और CB, ये 4 साइड हो गई तो क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। अब और AB को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स बोलेंगे। AB क्या है? डायगोनल है। तो यहां पर AC इज इक्वल टू AD दिया है। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। आपको शो करना है कि ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रेंट है। और आपको कंडीशंस बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। इसमें क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB में जो दिया है ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में AC किसके बराबर दिया है? तो AC AD के इक्वल दे रखा है। ये आपका गिवन हो गया, गिवन लिख देंगे हम। फिर एंगल CAB मीन्स ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है। एंगल DAB दिया है, ये आपका यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। तो AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। एंगल 1 तो हम लिख सकते हैं ये एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और AB दोनों में कॉमन साइड हो गई। AB इज इक्वल टू AB लिख दो या BA लिख दो, ये आपकी कॉमन साइड हो गई। तो हम लिखेंगे कॉमन साइड, हो गया आपका कॉमन साइड। ठीक, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। किस कॉन्ग्रेंसी से? ABD के कॉन्ग्रेंट हो गया। किस कॉन्ग्रेंसी से? साइड एंगल और साइड एंगल साइड से। कैसे? क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और AB दोनों में कॉमन साइड है। उभयनिष्ठ रेखा भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन साइड है। तो यहाँ साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंसी इस कॉन्ग्रेंसी से साइड एंगल साइड से हो गया। अब यहाँ पूछा गया BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो बाकी 3 चीजें हम डायरेक्ट लिख देते हैं। किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 3 हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसको हम CPCT कहते हैं। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का ST आ जाएगा।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। 9th में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहना है, और 10th में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वहां यहाँ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, वहां सिमिलरिटी पढ़ना है। तो यहाँ आपको सीपी सीटी लिख देंगे। तो हम यहाँ बीसी और बीडी के बराबर में क्यों होंगे, तो बीसी बराबर हो जाएगा बीडी के, यहाँ लिखेंगे हम बाई सीपी सीटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that angle ABD is equal to congruent to triangle BAC. ये आपका फिगर बन गया भाई। ABCD is a quadrilaterals, ABCD एक quadrilaterals है, in which AD is equal to BC, AD is equal to BC. So it is given that ABCD is a quadrilaterals, it is given that ABCD is a quadrilaterals in which AB is equal to AD and angle DAB is equal to angle CBA. आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, पहली कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड पार्ट में आपको BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट में एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC के। 3 पार्ट दिया गया है। तो इन ट्रायंगल it is given that ABCD is a quadrilaterals in which AD is equal to BC, angle DAB is equal to angle CBA. ये आप गिवन में लिखोगे। यहाँ ज्योमेट्री जो हम करेंगे तो 4 स्टेप में करना है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन। सेकंड पार्ट आपका टू प्रूव हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका टू प्रूव। थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, और चौथा पार्ट आ जाएगा प्रूव। 4 पार्ट में करना है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूव। अगर शो दैट करना है तो आपको पहले गिवन, फिर यहाँ टू शो दैट, फिर सोल्यूशन आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन फिर प्रूफ की जगह सोल्यूशन लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है ट्रायंगल ABD, आपको दिखाना है ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD लेते हैं। ABD ट्रायंगल हमने ले लिया, ये वाला इतना पार्ट ले लिया, A B और D ट्रायंगल ले लिया, ये ABD ले लिया एक पार्ट। दूसरा ट्रायंगल BAC ले लिया, इसके नीचे वाला ये पोर्शन ले लिया BAC, तो दूसरा पार्ट आपका आ गया BAC, ये वाला। तो यहाँ BABC हो गया। तो आपने अब यहाँ देखो AD इसके बराबर है BC के, AD इज इक्वल टू BC, और एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल बराबर है एंगल BAC ABD के। तो DAB गिवन है, एंगल कौन सा, DAB बराबर है CBA के, CBA मीन्स इस एंगल के। क्लियर। तो यहां देखो एंगल A एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के,
इस एंगल के, और AD BC के बराबर है, और AB दोनों में कॉमन साइड है, ABD में और ABC में, दोनों में AB साइड कॉमन साइड हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम पहले क्या लिखेंगे कि AD बराबर है BC के, ये आपका गिवन हो गया, यहाँ गिवन हो गया। फिर एंगल ये लिखेंगे जो दिया है, DAB बराबर है एंगल CBA के, ये भी आपका गिवन हो गया, दिया हुआ है। अब और AB इज इक्वल टू AB हो गया, AB के बराबर है, क्यों बराबर है भाई, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड, बराबर कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल BAC के, किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एंगल BD इज इक्वल टू, अब BD किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा बाई CPCT से, क्योंकि आपने ये ट्रायंगल लिया था ABD और ABC में, तो BD इज इक्वल टू AC हो गया। अब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई बाई CPCT से, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। एंगल ABD मींस ये एंगल, ये वाला एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC इस वाले एंगल के, क्यों बराबर होंगे, बाई CPCT से, तो ये भी आपका CPCT हो गया। तो ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखा के ये दोनों CPCT लिख देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड में AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB। थर्ड में आपको AD and BC are equal perpendiculars A B C D 2 पॉइंट हो गए। AD and BC are equal perpendicular to a line segment